भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का इससे आसान और इससे छोटा वीडियो और इससे सबसे छोटी बूटी ना मिल पाएगी। तो जल्दी से पढ़िए और शुरू करिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल। तो बढ़ने के पहले इस डेरिवेशन में चलते हैं बाबा जी के बूटी सेक्शन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। यार बूटी सेक्शन सिर्फ आपसे इतना कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है। अगर एक पॉइंट चार्ज है r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है तो वो होता है k q बाय r, k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का रेशियो। दैट्स इट, कहानी खत्म। भाई साहब आपको मैं इस समय जो डाइपोल बताने जा रहा हूं सिर्फ एक फॉर्मूले पर बेस्ड, पूरा का पूरा डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, एक बूटी डेरिवेशन ओवर। याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है k q बाय r, चार्ज अपॉन डिस्टेंस इनटू k। दैट्स इट। चलिए अब डाइपोल को देखते हैं। तो अगर मैं डाइपोल के बारे में बात करूं तो एक होता है डाइपोल का एक्सिस। पहली बात तो डाइपोल तुम्हें पता होगा, नहीं पता तो पुराने वीडियोस देख लो और अभी भी सुन सकते हो। अगर हम देखें तो -q और +q दो चार्जेस अगर इक्वल मैग्नीट्यूड की हो और अपोजिट नेचर की हो और बहुत कम डिस्टेंस पर रखे हो तो वो बन जाता है डाइपोल। तो दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं एक्सिस। और इसी किसी पॉइंट पर, यानी कि यहां पर कहीं पर भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया तो उसको आप कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल, क्योंकि दोनों चार्जेस को लेंगे। ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं कि इक्विटोरियल पोजीशन है तो भाई इक्विटोरियल का मतलब होता है वो एक्सिस जो दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो ऐसा कब बनेगा? जब एक लाइन डाइपोल के बिल्कुल सेंटर से पास हो रही हो। तो देखो आप गौर से, ये डिस्टेंस चाहे इस पॉइंट की लो चाहे इस पॉइंट की डिस्टेंस लो, ये दोनों चार्जेस से जो डिस्टेंस आएगी वो कांस्टेंट आएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल एक्सिस। और इसमें किसी भी साइड पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया तो वो कहलाता है इक्विटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या ब्रॉड साइड ऑन। साइड में नहीं है और ये एक्सिस पर इसलिए एंड ऑन। बस इसके बाद अंग्रेजों वाली नीति अपनाओ, डिवाइड एंड रूल। मैं साउथ इंडियन हीरो नहीं हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब हुआ एक चार्ज को एक बार में लो, बाद में दोनों चार्जेस को कंबाइन कर दो, आपका आंसर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं एक्सियल पोजीशन की तरफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। तो भाई ये देखो, एक चार्ज हो गया ये +q, एक हो गया -q। हमेशा डिस्टेंस कहां से ली जाती है डाइपोल में? सेंटर से। तो ये सेंटर से डिस्टेंस आ गई r, ये हो गया पॉइंट x। अब सेंटर से अगर r डिस्टेंस थी तो तुम ये सोचो कि ये डिस्टेंस तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी? l। आधी आधी डिस्टेंसेस l हो जाएंगी। तो अगर मैं +q से डिस्टेंस निकालूं, +q मतलब ये वाला चार्ज, तो ये देखो पूरे में से r में से l चला जाएगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगी r - l। सेंटर से r थी, बचा हुआ l था, वो माइनस कर दिया तो r - l। और -q से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी? तो देखो ये l है और इतना r है, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गई? r + l। तो +q से भी आपने डिस्टेंस निकाल दी, -q से भी आपने डिस्टेंस निकाल दी। अब तो बस पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दो। देखो भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज एट पॉइंट x, प्लस के कारण बताया था फॉर्मूला k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज q, कितनी डिस्टेंस थी +q से? r - l। दैट्स इट, ये आ गया पोटेंशियल ड्यू टू +q। अगर मैं आपसे कहता हूं पोटेंशियल ड्यू टू -q तो देखो फिर से k, चार्ज साइन के साथ रखना क्यों जरूरी है? मैंने बताया था साइन के साथ रखो। क्यों रखो साइन के साथ? क्योंकि ये स्केलर है। अगर ये वेक्टर होता तो साइन के साथ नहीं रखते। तो ये हो गया अपने पास v2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q अपॉन r प्लस l, क्योंकि डिस्टेंस थी -q वाले से r + l। और जुगाड़ बताऊं, हमेशा प्लस वाले की साइड ही निकालना आंसर, आसानी से पॉजिटिव आ जाता है और अपन को टेंशन नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव वाले की साइड तुम लेते हो तो नेगेटिव आंसर आएगा
क्योंकि नेगेटिव वाले के पास है उसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो अपन सोचते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। कुछ गड़बड़ नहीं हुई भैया, सीधे सीधे चल रहे थे, माइनस वाले के पास माइनस, प्लस वाले के पास प्लस, बट यहां पर प्लस वाले के ही पास लो ना, काहे को जबरदस्ती की टेंशन ले रहे हो? दुनिया कम टेंशन दे रही है क्या? मतलब स्कूल वाले टीचर अलग दे रहे हैं, मम्मी पापा अलग टेंशन दे रहे हैं, वो जो एक कहीं पे रजिस्ट्रेशन कर लिया था वो कंटिन्यूअसली कोड भेज के हमसे बोल रहे हैं हमारा कोर्स ले लो, हमारा कोर्स ले लो, हमारा कोर्स ले लो, वो अलग परेशान कर रहे हैं। मतलब परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही हैं हमारी। अगर परेशानी खत्म नहीं हो रही है तो परेशानी खत्म करने का तरीका ये है, V1 निकालो, V2 निकालो और उसके बाद दोनों पोटेंशियल्स को ऐड कर दो, क्योंकि ये स्केलर है तो इसीलिए ये मेरे पास सिंपली ऐड हो जाएगा। और जब मैं साइन के साथ इसको ऐड करूंगा, V1 की वैल्यू रख दी, V2 की वैल्यू रख दी, Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या? यहां पर बचेगा R माइनस एल, एक में बचेगा R प्लस एल। एलसीएम ले लो, ये इधर ये इधर, इसका मतलब है यहां आ जाएगा R प्लस एल, यहां आ जाएगा R माइनस एल, एलसीएम हो जाएगा R माइनस एल इंटू R प्लस एल। अगर इसमें भी किसी को प्रॉब्लम है तो ये देखो, जैसे अपन ये करते थे ना 1/a माइनस 1/b, तो एलसीएम में ये आ जाएगा अपने पास b माइनस a अपॉन b, b इधर चला जाता है, a इधर चला जाता है और ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। तो बस मैंने वही चीज करी, ये R प्लस एल को उधर भेजा, R माइनस एल को इधर भेजा, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ऊपर से R हो जाएगा कैंसिल, L यहां पर प्लस का है और ये माइनस माइनस ये L हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 2L, तो ये हो जाएगा Q इंटू 2L। और ये क्या होता है Q इंटू 2L? ये तो होता है डाइपोल मोमेंट। तो मैंने रख दी Q इंटू 2L की वैल्यू, जैसे ही रखी क्या आ गया ये P, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इन वोल्ट इज द आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। कहानी खत्म, टेंशन ही नहीं है। अब अगर अपन वही बात तो मानते नहीं है ना अपने यार, देखो क्या है, किसी को बात नहीं माननी, उनको भी नहीं माननी, हमें भी नहीं माननी, तो उन्होंने कहा शॉर्ट डाइपोल है। अगर शॉर्ट डाइपोल है तो जो डिस्टेंस होगी वो बहुत कम होगी, किसके कंपैरिजन में? जहां डिस्टेंस अपन को चाहिए, जहां पर पोटेंशियल चाहिए। तो अगर ऐसा है तो R की वैल्यू जो है वो आपकी है बहुत बड़ी। तो अंबानी जी से तुमने ले लिए 10 रुपए, ओ हो, तुम बहुत अमीर हो गए, अंबानी जी बिल्कुल गरीब हो गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अगर R बहुत बड़ा है तो वो R स्क्वायर के ही बराबर हो जाएगा। सो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल। भैया डेरिवेशन खत्म, इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर दिया, डेरिवेशन खत्म। कितनी आसानी के साथ हमने शायद ये 5 या 6 7 मिनट में ये डेरिवेशन सीख लिया। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। यार इससे आसान तो नहीं हो सकता, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन में तो बहुत ही काम की एक इंपॉर्टेंट बात भी बताने वाला हूं। दो चार्जेस हैं तुम्हारे पास, दोनों चार्जेस के कारण इक्वेटोरियल पर तुमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यार ये जो प्लस क्यू बैठा हुआ है ना यहाँ पर इक्वेटोरियल, तो ये हो गया R डिस्टेंस हो गई सेंटर से, और ये डिस्टेंस हो गई L हाफ। तो ये जो साइड की डिस्टेंस आएगी ये आ जाएगी √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल है। सिमिलरली अगर दूसरी साइड देखो तो यार ये L है, ये R है, तो ये हो जाएगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी हो गया। मतलब कि दोनों चार्जेस से डिस्टेंस सेम है। कितनी है? √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो देखो पहले वाले प्लस Q चार्ज के कारण पोटेंशियल आ जाएगा KQ अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और दूसरे वाले के कारण जो तुम्हारे पास पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा माइनस का KQ अपॉन √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि वो माइनस Q चार्ज है और डिस्टेंस अपने पास ये है और Q तो Q है और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो V1 मिल गया, V2 मिल गया, किस्मत से दोनों की वैल्यू है सेम और दोनों है ऑपोजिट, मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। तो जैसे ही आप इसका सम करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, इन दोनों का सम कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 0। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का पार्ट है ये। और यहां पर एक चीज ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड थी
ईमानदारी से बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड थी इक्वेटोरियल में या नहीं थी? बिल्कुल थी इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या वहां पर पोटेंशियल है? नहीं है। इसका मतलब है ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है और उसमें आपसे ये रीजन पूछा जा सकता है या असर्शन दिया जा सकता है कि वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो then electric potential can be zero. Yes, it is true. कहां ट्रू है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है मगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है। कहां ट्रू है? ये ट्रू है इक्वेटोरियल पोजीशन में, जहां पर पोटेंशियल तो जीरो है मगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। पता है इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं है मगर फील्ड जीरो है। और कहां होगा वो बाबा जी तुमको अगले वीडियोस में बताएंगे। बट यहां पर ये याद रखो, एक चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालो, दोनों चार्ज से सम कर दो, डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। साइन के साथ रखना भाई, इससे छोटा इतनी आसानी से हम डाइपोल के 2 डेरिवेशंस 10 मिनट के अंदर नहीं कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है इक्वेटोरियल में, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। की पॉइंट है, नोट कर लेना। सो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से तो इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जिस तरह मचा रहे हो मचाते रहो, पढ़ते रहो और हंगामा भी करते रहो, और वही तो हमारा काम है, हम तो करते हैं और करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हो। Love is all we'll ever try.